Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the center of mass of uniform rod and hemisphere. तो साथियों अब हम एक समान छड़ के लिए और अर्धगोले के लिए द्रव्यमान केंद्र की गणना करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर हम 3D में सेंटर ऑफ मास देखें या इंटीग्रल फॉर्म में देखें तो समाकलन रूप जो होता है समाकल रूप, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का समाकलन। तो ये कैसे होगा? तो अगर हमें x बार कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा x dm अपॉन dm, y बार कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा y dm अपॉन इंटीग्रल dm, और अगर हमें z बार कैलकुलेट करना है तो z dm अपॉन dm, ठीक है ना। तो अगर ये 3D का हम सेंटर ऑफ मास देखें, कोई निकाय था 3D में, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा x बार y बार z बार। तो ये इसका गणितीय रूप है। अब हम गणितीय रूप से ही सबसे पहले एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर रहे हैं। एक समान छड़ का सेंटर ऑफ मास, तो मानते हैं कि ये कोई एक समान छड़ है जिसकी लंबाई L है, ठीक है ना, और द्रव्यमान माना छड़ की लंबाई L और द्रव्यमान क्या है M, कैपिटल। तो ऐसा मानते हैं कि इसका कोई भाग हमने लिया, ये इतना dx भाग, तो dx भाग का द्रव्यमान कितना होगा, माना dm। स्मॉल लेंथ का जो मास होगा स्मॉल पार्ट होगा, तो हमने मान लिया dm है। तो यहाँ का निर्देशांक है 0, 0, 0 और ये है L, 0। तो लिमिट अगर हम यूज करेंगे तो 0 to L यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये हम लिमिट यूज करेंगे। तो dm का मान क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ जो होगा, द्रव्यमान जो मान आएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल L, ठीक है ना। तो ये है मास पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई पर द्रव्यमान कितना है, इतना। तो dx लंबाई पर द्रव्यमान कितना होगा, m/l इंटू dx। ध्यान रखिएगा, ये प्रति मीटर लंबाई पर, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, तो जितना द्रव्यमान है उसमें लंबाई से भाग देंगे तो ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान आ जाएगा। अब जितनी लंबाई पर द्रव्यमान निकालना है उसमें उतनी लंबाई का गुणा करते जाइएगा तो ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये x एक्सिस में रखा है, तो 0 से L x dm अपॉन dm, और dm है 0 से m तक। तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0 to L x इंटू dm, और dm की वैल्यू है m/l dx, और ये हो जाएगा 1 का dm, देखिएगा 1 का dm m आएगा, और लिमिट है 0 से m, तो m - 0, तो ये m ही आ जाएगा। तो जहाँ कहीं भी ऐसी बात है तो वहाँ पर हम इसको सीधे मान लिख लिया करेंगे, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दीजिएगा, देखिएगा ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m/l, और नीचे m है, ये आ जाएगा x² 2, और लिमिट है 0 to L। m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/l और l² 2 - 0, तो l/2 आ जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा, एक समान लंबी छड़ है अगर, तो उसका द्रव्यमान केंद्र छड़ के मध्य बिंदु पर कार्य करेगा। देखिएगा, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान m/l, तो dx लंबाई पर द्रव्यमान m/l इंटू dx, और जिसको हमने dm माना है। सूत्र होता है x dm अपॉन dm, इसका समाकलन 0 से L तक और द्रव्यमान का 0 से m तक, मान रख दिया dm का और समाकलन कर दिया, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा। अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र
यानी सेंटर ऑफ मास। तो देखते हैं ये कोई है अर्धगोला इस तरीके से, इसकी त्रिज्या r है। तो मान लेते हैं कि माना गोले की, अर्धगोले की, जिसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी है, का आयतन जो होगा 2/3 पाई r क्यूब। माना इसका द्रव्यमान जो है m है, तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, ρ = m/v, यानी m/2 पाई r³/3 ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका घनत्व हो। इसकी जहां जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल योग करेंगे। अब माना अर्धगोले का सेंटर ऑफ मास केंद्र से y ऊंचाई पर कार्य करता है या निहित है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये y ऊंचाई है और यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र काम करता है। तो ये पोर्शन जो है इसका यहाँ पे काम करता है, तो इसकी त्रिज्या कुछ अलग होगी। हमने मान लिया स्मॉल r, ठीक है ना, या इसको केंद्र से मिलाएंगे तो ये कैपिटल R ही रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इतना पोर्शन जो है ये स्मॉल r त्रिज्या का, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी ये। तो इसकी थिकनेस कितनी है, वो है मोटाई dy, त्रिज्या है r। तो इसका आयतन कितना होगा, एरिया पाई r² × dy। तो द्रव्यमान कितना होगा, ये dv है, तो dm हो जाएगा द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, इतना आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब हमने सिर्फ इतने पोर्शन के लिए हल कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल इंटू मोटाई हो जाएगा आयतन, और द्रव्यमान जो होगा इसका dm पार्ट होगा, तो इसका आयतन इंटू घनत्व। घनत्व की जहाँ बात है तो ये यूज कर लेंगे। और इतने ट्रायंगल से देखिएगा, ये इतना त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज से आप, ये कैपिटल R है, स्मॉल r है, y है, तो r² = y² + r², तो r² - y² = स्मॉल r²। तो ये r की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा 0 to r y dm/0 to m dm, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी y × dm का मान है ये पाई r² dy × ρ अपॉन, यहाँ हम m लिख सकते हैं सीधे, 1 का dm m और समाकलित भाग, ये 0 to r है। यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिए, तो 0 to r y पाई इंटू कैपिटल R² - y² dy इंटू रो अपॉन m। तो देखिएगा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा पाई इंटू रो अपॉन m, पाई रो अपॉन m, ये बाहर है, 0 to r r² y - y³ dy, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो फाइनली ये आ जाएगा, देखिएगा सेंटर ऑफ मास = पाई रो अपॉन m, ये हो जाएगा r² y² - y⁴/4 लिमिट 0 to r। अब इसमें सिर्फ लिमिट पुट करनी है, तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास = पाई रो अपॉन m r² × r²/2 - r⁴/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r² × 0/2 माइनस, ये आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा पाई रो अपॉन m
आर पावर 4 बाहर कर देंगे, 1/2 माइनस 1/4 इतना बचेगा, ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा। तो ये पाई रो आर पावर 4 अपॉन एम इंटू ये आ जाएगा 4, 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू को करते हैं, सॉरी रो की वैल्यू, तो पाई अपॉन एम इंटू रो की वैल्यू देखिएगा 3m अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू आर पावर 4 1/4। तो m से m कैंसिल, पाई से पाई, और r क्यूब से r, तो 3r अपॉन 2 इंटू 4 r आ जाए। यानी अर्धगोले का जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसके केंद्र से 3r/8 ऊंचाई पर निहित होगा। ओके।